डियर स्टूडेंट्स, आज का है हमारा चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। दो पार्ट्स में हमने इसका इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स पढ़ लिया था, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट्स भी हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर, मतलब हमारी जो वेराइटी होती है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ फैक्टर्स अब हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर हायर यील्ड्स। फर्स्ट कौन सा है हमारा यहाँ पर? हायर यील्ड्स टू इंक्रीज द सम प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। क्या करते हैं ये हायर यील्ड्स में? क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड में ज़्यादा फसल उगती है, मतलब एक कोई सी भी पर्टिकुलर लैंड से होती है या पर एकड़ यूनिट से होती है, उस पर क्या करती है जो क्रॉप से होती है, फसल होती है, वो सबसे ज़्यादा उगती है, तो इसको बोलते हैं हम हाई यील्ड। सेकेंड है हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करते हैं? क्वालिटी consideration of crop product vary from crop to crop. Baking quality is important to wheat, protein quality in pulse, oil quality is oil seeds and preserving quality in fruit and vegetables. क्या करते हैं कि जो इम्प्रूव क्वालिटी होती है उसमें क्या होता है, जो क्वालिटी कंसिडर करती है क्रॉप टू क्रॉप में, मतलब फसल से फसल में जो क्वालिटी होती है वह एक दूसरे में कंसिडर करती है। बेकिंग क्वालिटी का मीन्स क्या होता है, यहाँ से अच्छे से पके, मतलब हमारी जोन से भी फसल है वो अच्छे से पके, उसका जो अंदर का दाना होता है वो अच्छे से पके। जैसे गेहूँ है हमारा यहाँ पर, तो गेहूँ क्या होता है, गेहूँ को आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटे छोटे दाने रह जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पर बेकिंग क्वालिटी का मतलब होता है कि जो गेहूं का दाना होता है वो अच्छे से अच्छे पके, मतलब बड़ा से बड़ा हो। प्रोटीन क्वालिटी पल्स पे अच्छी होनी चाहिए, मतलब हमारी जो दालें होती है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्स होती है। सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं। क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन बी डाउन ड्यू टू बायोटिक डिसीज, इंसेक्ट, नेमेटोडास एंड एबायोटिक drought, salinity, water logging, heat, cold, frost, stress under different situation, varieties, resistance of their stress, improve crop production. जो बायोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े ना निकलने लगे, मतलब जितनी भी हमारी फसल से होती है उसमें कीड़े मकोड़े ना निकले, तो इसके लिए क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक रेसिस्टेंस। और क्या होता है, जो पानी होता है, हवा होता है, सीड्स, पानी, हवा, और इनकी वजह से हमारा जो सीड्स होता है वो ख़राब नहीं होता है किसी भी वाटर की वजह से, हीट की वजह से, कोल्ड, फ्रोस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो बीज होता है, सीड्स होता है, वो ख़राब ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक रेसिस्टेंस। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वाइडर एडेप्टिबिलिटी। फोर्थ क्या है हमारा यहाँ पर, वाइडर एडेप्टिबिलिटी। डेवलपिंग वेराइटी फॉर वाइडर एडेप्टिबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन under different environmental condition. One variety can then be growth under different climate condition in different areas. इसमें क्या होता है, हमारा जो ये वाइडर एडेप्टेबिलिटी होता है, इसमें होता है कि हम लोग वाइडर एडेप्टिवली हम लोग जो फसल उगाते हैं उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से सब जगह पर उग जाए या फिर सूखे और गीले में दोनों जगह उगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर फसल उगी नहीं, कहीं पर उग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो फसल होती है वो सभी जगह पर उगनी चाहिए। सूखी जगह है, कहीं पर गीली जगह है, अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट कंडीशन में भी हमारी जो फसल होती है वो ग्रोथ करनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम वाइडर एडेप्टिबिलिटी। वाइडर एडेप्टिबिलिटी के पहले हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है यहाँ पर, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मैटरनिटी ड्यूरेशन। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोविंग हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिकल इज वेराइटी सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलो फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स क्रॉप इन ईयर. Short duration also reduced the cost of crop production. Uniform maturity makes the harvesting process easily reduced loss ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। क्या करता है इसमें, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन में, जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन होता है, जितनी कम ड्यूरेशन होती है क्रॉप के पकने में उतना ही किसान को क्या होता है या फार्मर्स को फ़ायदा होता है। मतलब जितनी जल्दी फसल आएगी उसको दूसरी फसल लगाने की समझ पड़ जाएगी और उसका जो टाइम होता है वो भी बच जाएगा, तो मतलब किसान का क्या हुआ, फ़ायदा ही होता है एक साइड से। शॉर्ट ड्यूरेशन में फार्मर्स होता है वह मल्टीपल क्रॉप्स को उगा सकता है, मतलब
एक शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या कर सकता है, उसने सोच लिया कि ये 2 महीने में, मतलब 4 महीने में आने वाली फसल अगर 2 महीने में आती है तो वो दूसरे जो 2 महीने बचते हैं उसमें किसी और फसल को उगा सकता है। तो ये ड्यूरेशन उसको काम आ सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रोथ कर सकते हैं। अब 5th पॉइंट देखते हैं इसका, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। टेलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेस आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर फोल्डर क्रॉप्स। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स। क्या होता है डिजायरेबल्स एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो खूब लंबी होती है या फिर खूब सारी ब्रांचेस होती है, तो ऐसी फसल क्या होती है, या तो सबसे ज़्यादा लंबी होती है या फिर उसमें बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। तो इस प्रकार की जो फसल होती है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोल्डर क्रॉप्स। अभी मैंने बताया था कि फोल्डर क्रॉप्स क्या होती है, एनिमल्स के खाने के लिए उगाई जाने वाली फसल को हम बोलते हैं फोल्डर क्रॉप्स। जो और क्या होते हैं, जो सीरियल्स होता है, गेहूँ, ये सब जो छोटी छोटी होती है और ज़मीन के न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करती है। इस तरीके से एग्रोनॉमिक कैरेक्टर को हम शो कर सकते हैं कि सभी का अलग अलग कैरेक्टर होता है। जैसे एनिमल्स के लिए है तो उन फसल का कैरेक्टर अलग होता है कि उनमें ब्रांचेस होती है, वो फसल लंबी होती है। और जो ये ह्यूमन्स बॉडी के लिए होती है, इसमें क्या होता है, जैसे वीट हो गया हमारा, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करता है और इसका जो प्लांट्स होता है वो भी छोटा होता है। तो इस प्रकार हम एग्रोनॉमिक कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इन इंडिया एज द मेनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम small to very large farmers. Different farmers thus have more or less land, money and access in information and technology. In short, money or financial condition that allow farmers to take different farming practice agriculture technologies. There is a correlation between higher inputs and yields. Thus, the farmer's purchasing capacity in inputs decide cropping system and production practices. Therefore, production practices can be at different levels. They include no cost, no production, low cost production and high cost practices. क्या करते हैं इंडिया में जो फार्मिंग्स होती है, खेती होती है, उसमें क्या होता है, अदर कंट्री की तरह ही फार्मिंग होती है हमारे इंडिया में। जैसे अदर कंट्री में खेती होती है उसी प्रकार हमारे इंडिया में भी होती है। तो जो फार्मिंग रेंज होता है कहीं पर ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है, कहीं ज़्यादा हो गई, कहीं पर कम हो गई, कहीं पर बड़ी होती है, कहीं पर छोटी होती है। तो ये क्या करता है, मनी एंड फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब हमारे घर के जो पैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन होती है, इस कारण क्या होता है, हर फार्मर की एक जैसी स्थिति नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, जो फार्मर प्रैक्टिस होती है और टेक्नोलॉजी होती है वह भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई इंसान क्या कर सकता है, परचेसिंग ज़्यादा कर सकता है और कोई सीड्स के लिए परचेसिंग कम करता है। तो इसी में क्या होता है, इसी के कारण जो सीड्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और उनकी फसल भी वहाँ से समझ पड़ जा सकती है। जिसका सीड्स अच्छा है, जिसने परचेसिंग अच्छी करी है उसकी क्रॉप्स भी अच्छी होती है, और जिसने परचेसिंग कम करी है, सीड खराब है, तो वो क्या होता है, क्रॉप्स भी खराब हो जाती है। जिसने लो कॉस्ट प्रोडक्शन दिया है तो उसमें क्या होगा, लो कॉस्ट में तो खराब ही फसल रहेगी, और जिसने हाई कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब बीज अच्छा देखकर लिया है तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा और उसकी क्रॉप की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब हम इसमें देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या हुआ, हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा, अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।